तो हमारे दिल्ली के लाल विराट कोहली ने झंडा गाड़ दिया है आरसीबी का दिल्ली के ग्राउंड पे। इसी मैच के रिवर्स फिक्सचर में जब केएल राहुल ने मैच फिनिश किया था आरसीबी के अगेंस्ट चिन्नास्वामी स्टेडियम में, तो वहां पे कांतारा मूवी का उन्होंने सेलिब्रेशन किया था और ये जताया था कि ये मेरा होम ग्राउंड है, यहाँ पे मैंने अपनी क्रिकेट खेली है। और ये उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी कहा था कि वो मतलब था उस सेलिब्रेशन का। तो जब वो मैच खत्म हुआ तो सबकी नजरें थी भाई विराट कोहली पे और इस मैच को एक रिवेंज के एंगल से देखा जा रहा था। और आज जब आरसीबी ने जीता वो मैच, अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली आउट हो गया, मैच फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मस्ती की केएल राहुल के साथ थोड़ी सी की, देखो मैं अब ये मेरा सेलिब्रेशन है, मेरा ग्राउंड है, जो तुमने सेलिब्रेशन किया था वो मैं कर रहा था। अच्छा लगा वो देख के। तो देखिए दोस्तों, ये रिवेंज और ये मार पिटाई बदला, ये सब तो ठीक है, एक तरफ की बातें हैं, इसमें मजा आता है लोगों को ज्यादा इस तरह की बातें करने में जो ऑफ फील्ड होती है ना। मैं बात करना चाहता हूँ जो टूर्नामेंट में अभी देखने को मिल रहा है। आरसीबी दोस्तों आ चुकी है टेबल के टॉप पे, और ये वो आरसीबी नहीं है जो आज तक आपको देखने को मिली थी, ठीक है। इस आरसीबी में प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, और जो टीम का कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट है। बैलेंस लगती है ये टीम, प्लेयर्स स्टेप अप कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और ये आरसीबी ना घबरा नहीं रही। पहले क्या होता था, जब भी हम आरसीबी की टीम देखते थे तो मैच में कोई भी चीज उनके अगेंस्ट जाना शुरू हुई, फ्लो मैच का चेंज होने लगा, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले चीजें होने लगी जो आरसीबी के फेवर में नहीं हो रही। क्या हो रहा है, घबरा जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करे, प्लान भी नहीं है। लेकिन अब ऐसी कोई चीज नहीं है, कंपोजर है। 3 विकेट गिर गए जल्दी पावर प्ले के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। कृणाल पांड्या को भेजते हैं, सेटअप करो मैच, फिनिशर्स जो हैं वो खत्म कर देंगे बाकी जो नीचे बैठे हैं। कृणाल पांड्या अगेन सच एन अंडररेटेड क्रिकेटर, जो उनकी बात मैंने पिछले मैच में भी कही थी। मतलब चाहे बॉल से हो, आज बैट से भी उन्होंने परफॉर्म कर दिया। काफी सवाल उठ रहे थे उनकी बैटिंग को लेके, लेकिन भाई उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिकेटर कमी आपको देखने को मिलते हैं। जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं ना, कि भाई गेम चल रहा है, उसकी समझ है उनको, और उनसे उस समय क्या चाहिए कुछ अलग कर देते हैं वो। और ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ उनकी, उन्हें पता है कि उनके पास ये बंदूकें हैं, ये असला बारूद है, इसका मुझे कब इस्तेमाल करना है, क्या करना है, वो बहुत वो अच्छे से करना जानते हैं। और आज बैटिंग में भी उन्होंने दिखा दिया, जब जरूरत थी आरसीबी को तो काउंटर अटैकिंग पारी खेली उन्होंने। पहले सेट हुआ, टाइम लिया उन्होंने, सेट होके टाइम लेने के बाद उन्होंने फिर जिस तरीके के शॉट्स खेले हैं और सारे गेंदबाजों को मारा है, और ग्राउंड पे वो एरियाज पे किए जहां फील्डर नहीं थे। तो कृणाल द बैटर की भी आज बहुत जबरदस्त तारीफ है, 73 रन की शानदार पारी खेली और मैच जिताने में मदद की आरसीबी को। तो आरसीबी की सबसे इंप्रेसिव बात यह है दोस्तों कि आरसीबी वो गलतियां नहीं दोहरा रही जो वो पहले करते आ रहे थे, कि किसी भी इंडियन बैटर पे ज्यादा भरोसा नहीं करना एक्सेप्ट विराट कोहली। क्योंकि अगर आप देखेंगे सालों साल, तो विराट कोहली के अलावा ऐसा कोई स्टेबल इंडियन बैटर आपको दिखा नहीं है इनके बैटिंग ऑर्डर में। एक स्टैट था इस सीजन से पहले या लास्ट सीजन से पहले, वो स्टैट था जिसकी काफी बात हो रही थी, आपको भी याद होगा, कि अगर हम विराट कोहली के बाद बात करें, जिस इंडियन बैटर ने सबसे ज्यादा रन बनाया आरसीबी के लिए, आई थिंक वो राहुल द्रविड़ है। उन्होंने 500 या 600 रन बनाए थे पहले एक सीजन में, पहले के एक सीजन में या 2 सीजन में, जो भी वो स्टैट था। तो इससे पता चलता है कि किसी भी बैटर को एक प्रोलॉन्ग्ड रन ऑफ सीजन्स मिला ही नहीं है, कि भाई तुम पे भरोसा कर रहे हैं, एक आधा सीजन बीच में तुम्हारा खराब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा रिलायंस थी ओवरसीज प्लेयर्स पे। तो ये चीज देख के अच्छी लग रही है कि देवदत्त पडिक्कल हो गए, रजत पाटीदार हो गए, जितेश शर्मा हो गए, ये स्पाइन प्रोवाइड कर रहे हैं इस बैटिंग ऑर्डर की। तो जिस तरीके से विराट कोहली को एक एक्सप्लोसिव पार्टनर की जरूरत थी, फिल सॉल्ट वहां आ जाते हैं। जेकब बैथल आज ये मैच खेल रहे थे तो लाइक फॉर लाइक चेंज हुए, बीमार थे फिल सॉल्ट, बुखार था उनको, इसलिए वो नहीं खेल रहे थे मैच। देवदत्त पडिक्कल सुपर सब आ रहे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर की तरह ऐसे आ रहे हैं और इम्पैक्टफुल पारियां खेल रहे हैं। 0 पे आउट हो गया आज वो भी, खैर एनीवेज। रजत पाटीदार स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, कप्तान है, क्या शानदार बल्लेबाज है हमें पता है। और फिर जब मैच सेट कर देते हैं 3-4 बल्लेबाज ऊपर के, तब आपके पास फिनिशर्स हैं, जैसे टिम डेविड है, जितेश शर्मा है, रोमारियो शेफर्ड अभी तक आज उनकी तो बैटिंग ही नहीं आई है, वो टीम में है लियम लिविंगस्टन की जगह। कृणाल पांड्या ने आज स्टेप अप किया, जिससे तो बहुत, जिस तरीके से स्टेप अप किया आज कृणाल पांड्या ने, बहुत इंप्रेसिव है। फिर आप गेंदबाजी में बैलेंस देख लीजिए, हेजलवुड और भुवनेश्वर की हमने बात करी ली थी राजस्थान रॉयल्स वाले मैच के बाद। सुयश और कृणाल पांड्या जिस तरीके से स्पिन डिपार्टमेंट में धूम मचा रहे हैं, मतलब मैं कहूंगा ब्रिलियंट बॉलिंग चल रही है इस समय। सुयश के 1-2 मैच शुरू में हिट एंड मिस थे, बट उसके बाद सुयश ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। मेगा ऑक्शन के बाद और आईपीएल से पहले इस साल बहुत बातें हुई थी कि यार इन्होंने तो स्पिन अटैक ही नहीं लिया है, बट स्पिन अटैक दिखा रहा है कि भले ही आपके पास स्पिन विकेट्स हों, स्पिनर्स हों, लेकिन एग्जीक्यूशन की जहां बात होती है वहां आरसीबी बेहतरीन है कंपेयर टू अदर टीम्स।
और फिर यश दयाल से इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल बहुत सॉलिड टीम लग रही है, लिहाजा 6 मैचेस लगातार जीत गए अवे फ्रॉम होम। रिकॉर्ड बना दिया है, एक आईपीएल रिकॉर्ड है ये कि 6 अवे कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज इन अ सिंगल आईपीएल सीजन। तो काबिल तारीफ बात है। फिर विराट कोहली की अगर हम बात करें, सुपर ह्यूमन लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा है भाई बंदा, ये विदाउट इवन ट्राइंग वो ऑरेंज कैप की रेस में आ गए भाई, और नंबर 1 है इस समय। इतनी बात हो रही थी पूरन की, सुदर्शन की, बटलर की, और भी जितने प्लेयर, सूर्य कुमार यादव ने आज सुबह वाले मैच में, जिसकी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, वहां पर उन्होंने ऑरेंज कैप ले ली थी। बट अगेन किसके पास है अभी वो? विराट कोहली। तो कंसिस्टेंसी, जो एफर्टलेसनेस है रन बनाने में, और आज जो सिचुएशन थी, तो ये तो ब्रेड एंड बटर विराट कोहली सिचुएशन थी, जो 160 का चेज होता है ना, वहां पे उनको थोड़े से सपोर्ट की आप दे दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए आप उनको, थोड़े से सपोर्ट की जरूरत होती है, जो कृणाल ने उनको बहुत बेहतरीन तरीके से दिया, और फिर मैच वो जीत गए। और कृणाल वाज द मेन मैन टुडे। आज जो कृणाल ने किया है भाई, मतलब मैं तो ये कहूंगा कोहली ने कृणाल को सपोर्ट किया। कोहली का काम था कि एक एंड से आपको विकेट नहीं गिरने देने, और कृणाल आएंगे, अपनी पारी खेलेंगे और ये मैच जिताएंगे आरसीबी को, और वही उन्होंने आज किया। तो बहुत ही काबिले तारीफ परफॉर्मेंस विद द बैट आरसीबी का, कृणाल पांड्या का स्पेशली। और आगे देखते हैं भाई क्या होता है, बिकॉज ये तो बड़ी जबरदस्त लग रही है। वीकनेस यही है कि जो बेंच पे प्लेयर्स हैं, अगर मेन प्लेयर्स को कुछ हो तो कौन आता है? अब देखिए, लिविंगस्टन की जगह शेफर्ड है, तो रसिकदार जैसे एक मैच खेले थे भुवनेश्वर की जगह, तो बैकअप में क्या है? तो अब वो बहुत ना छोटी छोटी चीजों पे बात आ जाएगी, क्योंकि प्लेऑफ के लिए तो सेट लग रही है टीम। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अगर हम आज बात करें, तो मुझे लगता है कि पिच थोड़ा सा अटक रहा था, गेंद अगर आप देखेंगे, क्योंकि आरसीबी के लिए भी इतना आसान नहीं था चेस करना, और थोड़ा सा मुझे लगता है 15 से 20 रन कम बनाए दिल्ली कैपिटल्स ने। 180 का ये पिच था, तो सवाल उठता है, केएल राहुल अगेन धीरे पारी खेली आज उन्होंने, मुझे लगता है थोड़ा सा वो तेज खेल सकते थे, लेकिन अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि 3 विकेट वहां गिर गए थे, बट रन रेट फिर भी ठीक था, तो यू आर ऑन कोर्स टू गेटिंग 160 170 एनीवेज। एक्सिलरेट आपको थोड़ा वहां करना चाहिए था, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टब्स ना बहुत नीचे आते हैं। अक्षर ठीक है, खुद को बैक करना है, कप्तान है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी मेंटेन रहता है, आई अंडरस्टैंड, बट मुझे लगता है स्टब्स को थोड़ा ऊपर आना चाहिए। 18 गेंदों में 34 रन बनाए स्टब्स ने, अगर ज्यादा गेंदें मिलती उनको तो और डैमेज कर सकते थे। तो ठीक है, अच्छी उन्होंने पारी खेली, विपराज ने भी आके 12 रन बनाए, लेकिन रन कम थे, 162 रन ही थे। करुण नायर फिर से फेल हो गए, तो थोड़ा उन्हें भी अब कंसिस्टेंसी पकड़ने की जरूरत। फाफ अभी आए, 26 गेंदों में 22 रन बनाए उन्होंने, वो भी थोड़ा सा धीरे खेले, तो इंजरी के बाद वापस आ रहे, तो एक मैच का बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें दिया जा सकता है, क्योंकि शुरू में तो अच्छी पारियां खेली थी उन्होंने। पोरल ने शानदार शुरुआत की थी, 11 में 28 बनाए थे। अब यहाँ पे तारीफ, जैसा मैंने कहा, भुवनेश्वर 3 विकेट फिर से आज। हेजलवुड ने जो गेंदबाजी की शुरू में, 2 विकेट लिए उन्होंने। सुयश और कृणाल का कंबाइंड आप स्पेल देख लीजिए, 8 ओवर में 50 रन दिए कंबाइंड। अब बहुत ही शानदार गेंदबाजी, रन को बिल्कुल रोक दिया बीच में, नो इजी गिव अवेज, तो बहुत ही बढ़िया। और फिर आके आज जो पारी खेली, पहले कोहली ने, फिर उनका साथ दिया कृणाल पांड्या ने। तारीफ करूंगा करुण नायर की फील्डिंग की, क्योंकि फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स काफी खराब रहे, तो जो कैच लिया उन्होंने और जो रनआउट उन्होंने किया था रजत पाटीदार को, बहुत अच्छा था। बट उसके अलावा कंट्रोल चेस, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा है, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन की हम बात करते हैं, जो हमें काफी टीम्स में देखने को नहीं मिलता, वो बखूबी किया। 5-6 रन। फिर जब सेट हो गए, पिच का मिजाज समझ आ गया, मेन बॉलर्स पे ज्यादा चांस नहीं लिया, और तो कुलदीप यादव को भी एक छक्का लगाया था उन्होंने, लेकिन उनको आप देखेंगे तो 4 ओवर में सिर्फ 28 रन ही मारे, विकेट नहीं देना इनको, विच इज अ प्रॉपर लाइक विराट कोहली चेस। अक्षर पटेल को विकेट नहीं देना है, 4 ओवर 19 रन 2 विकेट, शानदार मैच गया आज अक्षर पटेल का एज अ प्लेयर। बट अगेन मुझे लगता है एक लास्ट में टेक्टिकल एरर हुआ, ऑल्दो मैच वहां पे खत्म हो चुका था दोस्तों, बट मुझे ऐसा लगा कि मुकेश मगरा की जगह मिचेल स्टार्क को देना चाहिए था, जो सेकंड लास्ट ओवर था। मुकेश मगरा आपका लास्ट ओवर डाल सकते थे, क्योंकि अगर आपका बेस्ट बॉलर है और उसका पास एक ओवर बचा है, तो क्यों आप मैच वहां नहीं बनाना चाहते हैं? टैक्टिकल एरर हुआ शायद अक्षर पटेल से, क्योंकि चलिए स्टार्क भी पिट जाते, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन लास्ट ओवर तक तो जाता, क्योंकि मुकेश से 2 बॉलें गलत डल गई शुरू की, और मैच वहीं खत्म हो गया। ऑल्दो टिम डेविड, शेफर्ड, जितेश थे, तो वो 99% जेब में था ही आरसीबी के मैच। बट मैं बस चीज बोल रहा हूँ, ये मतलब है कि थोड़ी नाइविटी कभी कभी दिख जाती है अक्षर पटेल की। तो जैसा आप देख रहे हैं कि उनको पता था आरसीबी को कि हमारे स्पिनर्स को मारना मुश्किल था, तो हम भी इनके स्पिनर्स पे ज्यादा चांस नहीं लेंगे। आराम से उन्होंने निकाल लिए दोनों के 8 ओवर, कुलदीप और अक्षर के, जो दोनों ने बहुत अच्छा स्पेल डाला, लेकिन बाकी फिर उन्होंने बाद में बाकी खिलाड़ियों को टारगेट किया, बाकी बॉलर्स को टारगेट किया। विपराज निगम अगेन एक ही ओवर उनसे कराया, मुझे लगा और उनसे गेंदबाजी कराई जा सकती थी, बट कैच छोड़ा अभिषेक पोरल ने कृणाल पांडे का, वो थोड़ा महंगा साबित हुआ, वहां पे भी मैच में थोड़ा सा स्पाइस आ सकता था। बट
विराट कोहली जब चेस कर रहे हैं और 160 के आसपास के टारगेट है, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा चांस होता है सामने वाली टीम के पास, डिस्पाइट टेकिंग अर्ली विकेट्स। इस लेवल के चेज मास्टर हैं वो। तो वेल डन टू आरसीबी, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। अब आ जाते हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस एलएसजी वाले मैच में। तो एक जो चीज थी थोड़ी सी मुझे वो लगी थी कि एलएसजी ने क्यों टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच उसमें इंटरव्यू में कहा था कि थोड़ा स्लो है पिच, बट इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही हो। और क्या होता है कि शाम जैसे जैसे होती है ना, तो ब्रीज आ जाती है वानखेड़े में, तो फास्ट बॉलर्स को मदद मिलने लगती है। तो थोड़ा मुझे लगा कि यार आप सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करें जहां आप थोड़ा कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं। बट ऋषभ ने जैसे दिया था लॉजिक की, पिच थोड़ा सा स्लो रहेगा और फिर इट विल गेट बेटर फॉर बैटिंग, तो ठीक है, उस लिहाज से सही भी लग रहा था, क्योंकि एक्चुअली में पिच से वो स्लोनेस नहीं दिख रही थी उतनी ज्यादा सेकंड इनिंग्स में। इट वाज जस्ट ब्रिलियंट बॉलिंग बाय मुंबई इंडियंस और खराब बैटिंग बाय एलएसजी, जिसके कारण वो मैच हारे। बट अगर हम मुंबई इंडियंस की बैटिंग की बात करें, तो भाई मुंबई इंडियंस पहली बात तो एज अ टीम मैं बोलूं तो अनस्टॉपेबल लग रहे हैं वो। उनके सारे खिलाड़ी फॉर्म में आ चुके हैं, अब तो एक भी वीक लिंक नहीं लग रहा कि भाई ये प्लेयर क्यों खेल रहा है। आज तो कॉर्विन बॉश को खिलाया उन्होंने सेंटनर की जगह, कॉर्विन बॉश ने भी परफॉर्म कर दिया। रोहित शर्मा पिछले 2 मैचों से 50 बना रहे थे, आज 2 छक्के मारे उन्होंने, 2 बॉल पे आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। रैन रिकल्टन ने 50 बना दिया, जब दूसरा 50 आया उनके सीजन का। विल जैक्स ने 29 रन बनाए, लेकिन अब विल जैक्स बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज जिस तरीके की गेंदबाजी की उन्होंने शानदार, तो बॉल से भी आपको कंट्रीब्यूट कर दे रहे विल जैक्स, तो वो आपके लिए एक एडेड बोनस हो गया। सूर्य कुमार यादव, जैसा मैंने कहा, विराट कोहली से पहले ऑरेंज कैप आज दिन में उनके पास थी। तो इस सीजन एक बार भी 25 से कम के स्कोर पे आउट नहीं हुए सूर्य कुमार यादव, और 54 रन आज उन्होंने बनाए 28 गेंदों में। फिर नीचे आके नमन धीर और कॉर्बिन बॉश ने फिनिश कर दिया, जिसमें बीच में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने रन नहीं बनाए। तो काफी बैटिंग थी। दीपक चहर भी थे लास्ट में जो कर सकते हैं थोड़ी बहुत बैटिंग, तो बैटिंग भी डीप है, बॉलिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर सब प्लेयर फॉर्म में आ गए तो अनस्टॉपेबल टीम है भैया। 215 रन बना दिए, कुछ था ही नहीं। ऋषभ पंत के बॉलिंग चेंजेस मुझे थोड़े से अजीब लगे। अगेन वही एक लिमिटेशन लखनऊ सुपर जायंट्स की, कि 5 आपके बॉलर थे, छठा बॉलर आपने इस्तेमाल नहीं किया। मार्करम से क्यों नहीं कराई गेंदबाजी, आज मुझे तो समझ नहीं आई भाई वो बात फिर से। तो मार्करम आपके रहे हैं इफेक्टिव बॉलर, तो अगेन कैप्टनसी डिसीजंस ऋषभ पंत के। एक तो रिव्यू भी नहीं लिए जा रहे ऋषभ पंत से, अगर आप देखेंगे तो रिव्यू भी बहुत खराब हो रहे हैं। तो क्या चल रहा है ऋषभ पंत का, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब सेम बातें मैं नहीं बोलना चाह रहा, कॉन्फिडेंस, शॉट सिलेक्शन, फॉर्म, ये वो, आई थिंक कुछ और ही गड़बड़ चल रही है, बहुत ही ज्यादा। मतलब सब कुछ हो चुका है उनके साथ। अब फिर इनिंग की शुरुआत होती है, आज मार्करम जल्दी आउट हो गए, मार्श ने फिर 34 रन बनाए, निकलस पूरन आए। और देखिए दोस्तों, यही है, अब निकलस पूरन के अगेन एक प्लान सिंपल हो गया है कि आप उनको स्लोअर शॉर्ट बॉल डालेंगे तो उसपे वो कभी कभी मिस टाइम कर देते हैं गेंद को। वहां पे एक दो बार फंसाया भी था मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने, चहर ने उनको फंसाया भी था, बट वहां पे कैच नहीं हो पाए, कैरी नहीं हुई बॉल, या फिर फील्डर की दिशा में नहीं गई गेंद। लेकिन विल जैक्स आते हैं, निकलस पूरन का विकेट लेते हैं, बहुत बड़ा विकेट। जैसा मैंने कहा, प्लेयर स्टेप अप करने लग गए मुंबई इंडियंस के लिए, सारे खिलाड़ी फॉर्म में आ गए, जो उनका रोल है बखूबी प्ले कर रहे हैं। तो मैच मेरे ख्याल से वहीं खत्म हो गया था, क्योंकि अब आप ऋषभ पंत से तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। आते रिवर्स स्वीप, कौन क्यों खेल रहे हो भैया सेकंड बॉल पे यार। आपने ओपन कर लिया, आप मिडिल ऑर्डर में आ गए, आप बैटिंग करने भी नहीं आए, आप नंबर 3 पे भी आ गए, 4 पे भी आ गए, आप फिनिश करने भी आ गए, पारी कुछ भी नहीं वर्क कर रहा आपके लिए। तो थोड़ा सा टाइम लेके खेल लो ना। सीएसके के अगेंस्ट जैसी बैटिंग करी थी वैसी बैटिंग कर लो एक बार, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर लो, क्योंकि कुछ भी नहीं है फिर ऋषभ पंत के बाद यार इस बैटिंग लाइनअप में। ये सब जो है, आयुष बदोनी को अगर आप छोड़ दे तो मिलर हो गए, समद हो गए, ये वैसे प्लेयर नहीं है जो गेम को ले जाएंगे आगे तक। अगर आपको 215 चेस करना है तो कम से कम वहां पे 140 150 तक ऋषभ पंत या पूरन में से किसी एक बंदे को खेलना पड़ेगा, जिससे वो फाउंडेशन ले, फिर आके ये समद और मिलर और ये सब फिनिश कर दे बदोनी के साथ मिलके। तो आयुष बदोनी ने अच्छी पारी खेली। आयुष बदोनी कंसिस्टेंटली सीजन 30 40 रन बना रहे हैं, तेज बना रहे हैं, बट सपोर्ट ही नहीं है। मारने के चक्कर में आउट हो गया, कितना मारोगे। मिलर ने भी आज 24 रन बनाए, फाइनली कुछ उनका बल्ला चला, बट दैट वाज इट। तो कोई कंपटीशन ही नहीं था। जसप्रीत बुमराह, ब्यूटीफुल बॉलिंग। जसप्रीत बुमराह अगेन द सुपरस्टार दैट ही इज, 4 विकेट ले लिए। ट्रेंट बोल्ट ने भी 3 विकेट लिए, तो ओपनिंग स्पेल ही इतना खतरनाक हो गया। विल जैक्स 2 विकेट ले गया, आगे पूरन का विकेट था जिसमें एक बहुत ही बड़ा, और कॉर्बिन बॉश को भी लास्ट में एक विकेट मिला। उसके पहले तक उन्होंने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी, 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए थे। उसके बाद बॉलिंग कराई, हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 1 ओवर डाला, कर्ण शर्मा ने 2 ओवर डाले, दीपक चहर ने 3 ओवर डाले। तो कुल मिला के 7 बॉलिंग ऑप्शन का इस्तेमाल किया आज
मुंबई इंडियंस ने, और सातों अलग-अलग तरीके के हैं, अलग-अलग टाइम पे आपको अलग तरीके की चीजें दे सकते हैं। तो इस समय मतलब फिर मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में आ गई दोस्तों, और एक स्टैट है कि 2013 में जब पहला टाइटल जीता था मुंबई इंडियंस ने, उसके बाद से आज तक मतलब 2025 सीजन ये चल रहा है, तो 5 टाइटल जीते 2013 से लेके अभी तक, और उसमें से 7 सीजन्स वो प्लेऑफ में गए थे। तो 2014 और 2023 ये 2 सीजन्स ऐसे थे जहां वो प्लेऑफ में गए और टाइटल नहीं जीते। उसके अलावा 2013 के बाद से, अब आप बोलेंगे 12 में भी गए थे, 10-11 में भी थे, नहीं, 2013 के बाद, ध्यान से सुनिए, 2013 में जब पहला टाइटल जीता, उस सीजन से लेके अभी तक जब जब मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में क्वालिफाई किए, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि दे हैव नॉट वन द टाइटल। तो ये एक बहुत ही इंप्रेसिव स्टेट है उनकी एफिशिएंसी के बारे में। तो ये प्लेऑफ के लिए तो सेट लग रहे हैं, और फिर अगर ये मतलब जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, जैसे आरसीबी की मैंने बात की ना, मुंबई इंडियंस भी भाई बहुत ही ज्यादा सॉलिड टीम लग रही है। तो अब वो दिन वाली बात होगी कि उस दिन कौन अच्छी क्रिकेट खेलता है। अब डीसी हैं, जीटी हैं सीन में, उसके अलावा पंजाब किंग्स हैं, एलएसजी और केकेआर क्या कमबैक कर सकते हैं और प्लेऑफ की रेस में कुछ ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज फॉर मी राजस्थान रॉयल्स, सीएसके एंड एसआरएच आर डन। तो ये तीन तो एलिमिनेटेड माने आप मेरे लिहाज से। हो सकता है अभी कुछ क्रेजी हो जाए, बट अभी क्या है ना कि अगर ये इनमें से कोई एक टीम अच्छी करती है तो नीचे कौन सी टीम आएगी वो है। तो टॉप 4 हर मैच के बाद प्रिडिक्ट करना ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 मैच गुजरात टाइटंस हार जाए ना, पूरी तरीके से टेबल खुल जाएगी, कुछ नहीं पता कि क्या होगा। बट अभी नेल्ड ऑन टीम्स लग रही है मुझे, गुजरात, आरसीबी और मुंबई। अब वो एक स्पॉट की लड़ाई दिल्ली और पंजाब में ही होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी एलएसजी भी है देयर एंड देयर अबाउट्स, क्योंकि जीत लिए उन्होंने भी, अच्छे इकट्ठे कर लिए हैं पॉइंट्स। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि प्लेऑफ में कौन जाएगा, एंड हु डू यू थिंक हैज अ बेटर कॉम्बिनेशन और बेटर बैलेंस किस टीम का, आरसीबी और मुंबई इंडियंस में, ये भी मुझे बताइए। तो मिलता हूं आपसे जल्दी, ध्यान रखिए जब तक अपना, एंड टेक केयर, आई विल सी यू इन द इवनिंग, बाय गाइस।